जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज का विषय कौन हो सकता है हमारा नाथ। एक समय की बात है, राजगृह नगरी में एक उद्यान में एक मुनि ध्यानस्थ खड़े थे। राजा श्रेणिक भ्रमण करते करते उस उद्यान में पहुंचते हैं। उन्होंने मुनि को देखा और उनकी ओर वे आकर्षित हो जाते हैं। मुनि बिल्कुल युवा और उनका रूप लावण्य अद्भुत था, बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। राजा मुनि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यह तो आपके सुख भोगने की वय है, इस युवा वय में आपने साधु जीवन क्यों स्वीकार कर लिया। इस पर मुनि ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, मैं अनाथ हूँ। इस पर राजा श्रेणिक ने अहंकार के भाव से कहा कि मैं आपका नाथ बनूंगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राज्य दूंगा, अपनी पुत्री से आपका विवाह करूंगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। इस पर मुनि ने कहा, क्या आप स्वयं अपने नाथ हैं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मुनि, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ राजा श्रेणिक, और यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते और कहते हैं तो आपके मृषावात का दोष आएगा। इस पर मुनि ने कहा कि अच्छा, यदि आप अपने नाथ हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुनि ने प्रश्न पूछे। कहा, यदि आपके रोग आ जाता है शरीर में तो क्या आप स्वयं स्वस्थ हो सकते हैं? यदि आपके बुढ़ापा आ जाए तो आप उसे रोक सकते हैं? यदि आपके जीवन में मृत्यु आ जाए तो क्या आप उसे परास्त कर सकते हैं? इस पर राजा श्रेणिक ने कहा, नहीं, यह तो बड़ा कठिन है। तो मुनि ने कहा, जब आप इन्हें परास्त नहीं कर सकते तो आप अपने ही नाथ नहीं हैं, तो मेरे नाथ कैसे बन सकते हैं? राजा चिंतन में पड़ जाते हैं। अभी मुनि ने अपनी जीवन कथा सुनानी प्रारंभ की। कहा, राजन, मैं कौसंबी नगरी में एक सेठ का पुत्र हूँ। मेरे पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। मेरा जीवन धर्म साधना, धर्म भावना से अकिंचन था। मैं धर्म और कर्म को नहीं मानता था। एक समय की बात है, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था और मेरे आँखों में एक किरकिरी चली जाती है और उससे मुझे अथाह वेदना उत्पन्न हो जाती है। क्षण प्रति क्षण मेरी वेदना बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से मेरे पिता ने, मेरे परिवारजनों ने वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी मेरी वेदना कम नहीं कर सका। मेरे पास मेरे प्रियजन, स्वजन सभी थे, मेरी पत्नी थी, लेकिन कोई भी मेरे दुख को कम नहीं कर सका। मैं वेदना से व्याकुल हो रहा था और उसी वक्त मैंने ये चिंतन किया, सभी धर्म की बात करते हैं, क्यों न मैं धर्म की शरण स्वीकार करके देखूं। और मैंने मन ही मन ये संकल्प किया, यदि मेरी वेदना ठीक हो जाती है, मैं वेदना से मुक्त हो जाता हूँ, तो मैं धर्म की शरण स्वीकार करूँगा। और जिस क्षण मैंने अपने आप को धर्म पे समर्पित किया, उसी क्षण से मेरी वेदना धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों में मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा। अभी सभी परिवारजन, मित्रजन, परिजन खुश थे कि मैं स्वस्थ हो गया। सभी कह रहे थे, हमने मनोतियाँ मांगी इसलिए तुम स्वस्थ हो गए। कोई कह रहा था, हमारे वैद्यों और चिकित्सकों के इलाज से तुम स्वस्थ हो गए। मैंने कहा, नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने संकल्प के कारण, मैंने एक संकल्प किया, यदि मेरी वेदना कम हो तो मैं अपने जीवन को धर्म में समर्पित कर दूंगा। और ये कहकर सभी से दीक्षा की वे अनुमति मांगते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, साधु जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। और मैं साधना ग्रहण करके ध्यान करते, साधना के जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते आपके नगर में आ गया और यहाँ पर ध्यान में खड़ा हूँ। अब आप बताओ राजन, कौन किसका नाथ है? हम स्वयं अपने नाथ हैं। हमने जो किया है, हम ही अपने कर्मों के कर्ता है और अपने कर्मों के भोक्ता है। कोई इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता। जय जिनेंद्र।